अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें हमने बताना है अंडर व्हाट कंडीशंस ऑन ए एंड बी विल बी लीनियर सिस्टम हैव नो सोल्यूशन वन सोल्यूशन इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। मतलब हमने वो कंडीशंस बतानी है जिस पे ये नो सोल्यूशन है, जिस पे इसका वन सोल्यूशन आएगा इन्फिनाइट। मतलब इन सब पे हमने कंडीशन बतानी कि नो सोल्यूशन क्यों आएगा, वन सोल्यूशन कब आएगा, इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन इसका कब आएगा। ठीक है ना, उन्होंने ये वैल्यू दी है। चलिए अब इससे हम बताते हैं ये तीनों बारी बारी की कैसे आएगा। इस वाली वैल्यू का हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेंगे। कैसे लेंगे? 2 4 -3 -6 ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऐसे लेते हैं ना, आता है ना सबको। चलें अब देखते हैं आगे कहना है। अब इसको हमने मतलब रो एचलन में करना है। रो एचलन क्या होता है? 1 0 डायगोनल में 1 आता जाए और उसके नीचे क्या आता जाए? 0 आता जाए। ठीक है, अब इधर 1 लाना है। क्या करेंगे हम? हाफ R2 R1। ठीक है ना, 1/2 को R1 से कर देंगे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, कैसे करेंगे अब देखते हैं। ये देखें 2 × 1/2 -3 × 1/2 A × 1/2 ऐसे हो गया। 4 - 6B। अब इसको सॉल्व करें। ये कैंसिल, पीछे क्या रह गया? 1 -3/2 A/2 4 - 6B। ठीक है, अब इसको 1 के नीचे 0 आना चाहिए। अब क्या करेंगे हम? इस R2 को -4 R1 से करेंगे तब भी हमारा 0 आएगा। ये देखें, ये वैसे का वैसे सॉल्व करते हैं कि 4 - 4 और R1 क्या है? 1। 4 - 4 0, इधर क्या आ जाएगा? 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। -6 -4 और ये क्या है? -3/2 -3/2। ठीक है, 2 1 2 2 4 -6 +2 3 6 तो 0। इधर भी क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसको करते हैं B -4 A/2 2 1 2 2 2 4 B -2A। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? B -2A। ठीक है, अब देखें, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इधर 0 आ गया। इधर कुछ और आता तो हम 1 कर लेते। ठीक है, और सॉल्व कर लेते। अब इसके इन्फिनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन देखते हैं कैसे निकलते हैं। ठीक है, अब इसके इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन निकालने हैं। जब इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन निकालने हो इस वाली वैल्यू से हम इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशंस निकालेंगे, यहाँ पे नो सोल्यूशन जो भी निकालने इससे, क्योंकि एंड पे हमारे पास ये है ना B -2A निकालते हैं। चलें, यहाँ पे आ जाएगा B -2A इक्वल टू 0 करेंगे, फिर ये सोल्यूशंस निकलेंगे। नॉट इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि हमने ये नो सोल्यूशन तो नहीं करना है। अब देखें B = 2A कर लिया तो ये हमारे पास ये कर लें, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं A = 1/2B। ठीक है, अब ये तो कोई मैनी सोल्यूशंस आ सकते हैं। इधर A में कुछ भी पुट करी जाएँ, B में कुछ भी करी जाएँ, बहुत से सोल्यूशंस इसके आ सकते हैं। अब हमें नहीं पता इसका एक्चुअल क्या है क्योंकि A और B इन दोनों में से पता चल रही है और सॉल्व होगा अभी। ठीक है, ये हो गया इन्फिनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन। अब नो सोल्यूशन पे कंडीशन लिखते हैं। ये देखें, व्हेन B -2A इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब ये 0 के इक्वल नहीं होगा तब नो सोल्यूशन होगा। कैसे? ये देखिए B -2A नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो -2 उधर जाके +2 हो जाएगा। तो हमने 0 के इक्वल ही तो नहीं ना करना। अगर हम इसको इक्वल कर देंगे तो उधर चल जाएगा और ये फिर मैनी सोल्यूशंस आ जाएंगे। अगर ये इक्वल हो, किस तरह ये इक्वल था तो मतलब मैनी सोल्यूशन सॉल्व हो सकता है। कुछ भी पुट कर लें 1 2 3 कुछ भी A में, पर इधर इक्वल नहीं करना, मतलब इसका कोई और सोल्यूशन होगा ही नहीं। और B -2A नॉट इक्वल टू 0 यही आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन 13 की तरफ। उन्होंने इधर पार्ट दिया और कहा कि सिर्फ पैरामीट्रिक इक्वेशन बनानी है। मैंने बताया था पैरामीट्रिक इक्वेशन बनाने के लिए हम एक्स और वाई में कहीं पे भी लेट कर लेते हैं, T R S कुछ भी लेट कर लें। ठीक है ना, तो हम लेट कर लेते हैं सबसे पहले किस में? वाई में कर लें, एक्स में कर लें, आपकी मर्ज़ी है। एक्स में कर लेते हैं क्या? T कर लेते हैं। ठीक है, अब देखें 7T - 5Y = 3। ठीक है, अब ये इधर ही रहने देते हैं, -3 इधर आ जाएगा, 5Y उधर चल जाएगा। फिर 7T - 3/5 = Y। अब इसको एक बार अलग करके लिख लें, 7/5T - 3। ठीक है, ये Y की वैल्यू आ गई
और एक्स की ये है। अब इसको जो ये इसको ऐसे कर ले, चाहे लिख लें आप 7t/5 -3, ये इसके आ गई। हमने जो पैरामीट्रिक बनानी थी ये देखें। अब इसके बाकी पार्ट्स भी सेम है। बी पार्ट में उन्होंने जो सा ज़्यादा वैल्यूज़ दी हैं, ठीक है, तो हम इधर टी आपका एस टी कर लें, टी एस कर लें, यू वी कर लें, मर्ज़ी है, ठीक है। हमने जो सा है x2 को किसके इक्वल कर दिया, आर के, x3 को एस के इक्वल कर दिया और एस से लिख दी। बस पैरामीट्रिक इक्वेशन में आपने जो सा सॉल्व नहीं करना, क्योंकि वो इन्फिनाइट सॉल्यूशंस होते हैं उसके, तो उनकी जगह कुछ भी आप ऐड कर लें, कर लिया। अब सी पार्ट में उन्होंने ज़्यादा दी हैं, तो ये देखें। सबसे पहले तो आप किसी एक वैल्यू को तो आपने ऐसे किया तो ये कट हो गए, तो एंड पे ये निकला है, ठीक है ना। चाहे आप डायरेक्ट डालें फिर भी कट वैसे ही हो जाएगा। x2 की जगह आर कर दिया, x3 की जगह x4 की जगह t, तो ये आ गया, ठीक है। डी पार्ट में उन्होंने जो सा ये वाली वैल्यू दी हुई है, इसमें उन्होंने T1 T2 T3 T4, आप ये भी कर सकते हैं RSTU या UVWX, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये क्वेश्चन 14 का पार्ट 1 है। इसमें भी एक्यूरेट ऐसे ही करना है। ये देखें, इधर भी आर और एस जो सा किया है पुट, और वैसे आगे वैल्यू आ गई। इसमें जो सा T1 T2 और T3 पुट किया था, इसमें देखो T1 T2 T3, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है।